हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। हमने जीत आपकी के चैप्टर 3 के पिछले 2 भागों में जाना कि सफलता क्या है और वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों के बारे में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बात करता हूँ पहली खूबी की, जो कि है इच्छा यानी डिज़ायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक छोटी सी कहानी के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा, और जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंचा तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उनका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। और इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरी खूबी की, जो कि है वचनबद्धता यानी कमिटमेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। जीत के लिए वचनबद्धता ज़रूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमज़ोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा या डिप्रेशन होता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छुपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी खूबी की, जो कि है जिम्मेदारी। जॉर्ज ग्रेटर का कहना है कि जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वो फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने का खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इसमें दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आराम गाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने की बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। और अब बात करते हैं चौथी खूबी की, जो कि है कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। और ऐसे ही हॉलिडे इन के सीईओ कैम्प्स विल्सन का कहना है कि मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि ये पहले 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे। और अब बात करते हैं पांचवी खूबी की, जो कि है चरित्र यानी कैरेक्टर। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस ना होने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं छठी खूबी की, जो कि है सकारात्मक सोच
यानी पॉजिटिव बिलीविंग। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क है? जब हम अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो वो हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक लगते हैं या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज़ करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। और अब बात करते हैं 7वीं खूबी की, जो कि है जितना पाते हैं उससे अधिक दें। गिव मोर देन यू गेट। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या इसके बदले में हम उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी होते हैं जो बस उतना ही करते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के क्या फ़ायदे हैं? चलिए इन फ़ायदों के बारे में जानते हैं। और ये फ़ायदे हैं, हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों, जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर मानने लगते हैं। दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। किम हबर्ड का कहना है कि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। और अब बात करते हैं 8वीं खूबी की, जो कि है दृढ़ता की शक्ति, यानी द पावर ऑफ परसिस्टेंस। केल्विन कुलिस का कहना है कि लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस। तो एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। इसी के ऊपर कुछ खूबसूरत लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी? दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है कि ये नज़दीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 9वीं खूबी के बारे में, जो कि है अपने काम में गर्व महसूस करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। चलिए एक छोटी सी बात से समझने की कोशिश करते हैं। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर असर पड़ेगा? तो जवाब है ज़रूर पड़ेगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी खूबी के बारे में, जो कि है शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटर। ईश्वर और गुरु
दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार आपको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं, बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। अच्छा, तो बताइए, क्या हम में कामयाब होने के लिए सारी ज़रूरी खूबियाँ मौजूद हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं और वह सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में वो 10 खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में अभी हमने चर्चा की है। ये हो सकता है कि वो खूबियाँ हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित ना हुई हों, लेकिन वे हम में मौजूद ज़रूर हैं। संभव है कि हमें उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आ जाता है। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपए गड़े हों और हमको मालूम ना हो। उस हालात में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ जीत आपकी का चैप्टर 3 यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की सारी खास बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने हर चैप्टर के अंत में एक एक्शन प्लान दिया है, और इस एक्शन प्लान में लेखक कहते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें। दूसरा, सफलता हासिल करने के लिए हमको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक आपने किन असफलताओं पर जीत हासिल की है, उसके बारे में लिखिए। और तीसरा, बेन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों को पहचान कर उनमें से हर एक पर 1 हफ्ते तक काम किया। 13 हफ्तों के बाद उन्होंने वो सिलसिला दोबारा शुरू किया। ये तय कीजिए कि इस अध्याय में सफलता की जिन 10 कुंजियों के बारे में बताया गया है, उन्हें हासिल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे। चलिए, मैं इन 10 खूबियों को संक्षिप्त में फिर दोबारा दोहराता हूँ। पहली खूबी, इच्छा यानी डिजायर। दूसरी, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। तीसरी, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क। पांचवा, चरित्र यानी कैरेक्टर। छठा, सकारात्मक विश्वास पॉजिटिव बिलीविंग। सातवां, जितना मिले उससे अधिक देना गिव मोर देन यू गेट। आठवां, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। नौवां, अपने काम पर गर्व करना यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और 10वां, शिष्य बनने की इच्छा, सलाहकार की तलाश। बी ए स्टूडेंट, गेट अ मेंटर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 की, जिसमें हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही और पीछे धकेल रही हैं। तो बने रहिए यूं ही मेरे साथ और जानिए प्रसिद्ध किताबों की खास बातें मेरे अंदाज में। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार सुबह 11 बजे, यही मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यह बात हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।